तो डेडलाइन पास और बैठक खास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। शाह आज रायपुर आएंगे। 8 फरवरी को रायपुर में हाई लेवल मीटिंग लेंगे। नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन को लेकर के डीजी कॉन्फ्रेंस के समय बने रोड मैप पर समीक्षा करेंगे। शाह 31 मार्च की डेडलाइन को लेकर के अंतिम रणनीति तैयार करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, डीजीपी, आईजी जैसे तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री 9 फरवरी को बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा 3 दिवसीय प्रवास पर वो रहेंगे। अमित शाह का मिनट टू मिनट प्रोग्राम तय है। 7 फरवरी को पहुंचेंगे माना एयरपोर्ट। शाम 4:45 बजे वो पहुंचेंगे माना एयरपोर्ट से मेफेयर होटल होंगे रवाना। मेफेयर में रात्रि विश्राम करेंगे। शाह 8 फरवरी को करेंगे विभागीय बैठक। नक्सल मामलों की भी करेंगे समीक्षा। जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे मुलाकात। 9 फरवरी को जगदलपुर में के लिए होंगे रवाना और बस्तर पंडुम महोत्सव में वो शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि इस बार जो शाह का दौरा है, हर बार एक नई स्ट्रैटेजी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर होते हैं। और इस बार का जो दौरा है वो बेहद अहम और खास है, क्योंकि डेडलाइन बिल्कुल पास है और ये बैठक बहुत खास है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, यहाँ अगर बता दें तो आज बैठक जो है वो बहुत खास होने वाली है और डेडलाइन पास है। केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा छत्तीसगढ़ में होने वाला 31 मार्च 2026 को लेकर के ये बैठक ये उनका आना बहुत मायने रखता है। निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के अपने प्रवास पर आज शाम लगभग 4:45 बजे रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से सीधे निजी होटल में चले जाएंगे, जहां पर उनके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत जो तमाम आला नेता है उनसे मुलाकात होगी। इसके बाद में अगर बात की जाए तो कल का जो दिन होगा वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत देश से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो है रणनीति तय की जाएगी। कल 5 घंटे से अधिक समय तक की मीटिंग चलेगी। सुबह 10 बजे का वक्त तय किया गया जब मीटिंग की शुरुआत होगी और लगभग शाम 5 बजे तक की मीटिंग चलेगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ साथ गृह विभाग के आला अधिकारी, डीजीपी, आईजी समेत जो तमाम नक्सल मोर्चे पर लोहा लेने वाले जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी अंतिम रणनीति जो है, एक्शन प्लान जो है वो कल तय कर लिया जाएगा, क्योंकि 31 मार्च में अब लगभग 50 दिनों का समय शेष है। इन 50 दिनों में ऐसे इलाके जहां पर रणनीतिक रूप से अभी भी नक्सलियों की मौजूदगी है, वहां पर कैसे फोर्स पहुंचे और वहां पर से कैसे नक्सलियों का खात्मा कर लिया जाए, इसको लेकर अंतिम रणनीति, अंतिम एक्शन प्लान जो है वो तय किया जाएगा। इस लिहाज से ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद 9 फरवरी की अगर बात की जाए तो 9 फरवरी को बस्तर पंडुम के समापन समारोह में तो शामिल होंगे ही अमित शाह, लेकिन वहां पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। न सिर्फ ये लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ समेत देश से नक्सलवाद का खात्मा कर लिया जाए, लक्ष्य ये भी है कि बस्तर का विकास सुनिश्चित हो। बस्तर जो अविकसित इलाके हैं बस्तर के, वो विकसित हो सके, वहां पर कैसे मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सके, इन तमाम विषयों पर जो बातचीत है वो की जाएगी। तो अमित शाह जब बस्तर पहुंचेंगे तो न सिर्फ बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे, न सिर्फ मांझी चालकी से मुलाकात करेंगे, न सिर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, बल्कि वहां पर जो सुरक्षा बल फोर्स जो वहां पर मैदान में लोहा ले रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश हर बार अमित शाह करते हैं, तो इस बार भी ये देखने मिलेगा। और साथ ही साथ कैसे बस्तर का विकास हो, कैसे बस्तर विकास की मुख्यधारा में शामिल हो, बस्तर तेजी से आगे बढ़े, इस दिशा में भी रोड मैप जो है वो तय किया जाएगा। तो इसको लेकर जो बस्तर में भी जो चर्चाएं होंगी वो बेहद महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन कल का दिन बेहद खास रहने वाला है अमित शाह के दौरे में, जिसमें नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जो नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील कैसे ठोकी जाए और कैसे नक्सलवाद का खात्मा हो, इसको लेकर डेडलाइन जो है वो तो तय पहले ही किया जा चुका है। अंतिम एक्शन प्लान जो है, युद्ध की रणनीति जो है वो अंतिम तय की जाएगी। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण अमित शाह का यह दौरा होने वाला है।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा और इस दौरे के पूरे केंद्र में अगर बात की जाए तो वो नक्सलवाद है। नक्सलवाद को पूरे देश से खात्मे की बात यहाँ पर की जा रही है। 31 मार्च 2026 की जो तारीख है वो तारीख ऐसी है जिसके लिए यहाँ पर लगातार तैयारी की जा रही है और उस ताबूत में अंतिम कील ठोकने की स्ट्रैटेजी बनेगी। और भी आसपास के प्रदेश के जो सुरक्षा, वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी है वो भी क्या इस बैठक में शामिल होंगे, गौरव? देखिए, एलडब्ल्यूई जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य हैं उनके अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय स्थापित करने की कोशिश भी हो रही है और ये धरातल पर नजर भी आ रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और भी जो जिन राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगती, उड़ीसा में, वहां पर भी नक्सल ऑपरेशन लगातार तेज किए गए और बेहतर समन्वय का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का इलाका, वहां पर तो नक्सलवादी पकड़े ही जा रहे हैं, वहां पर तो एनकाउंटर हो ही रहे हैं, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हो रहा है, नक्सलियों का सरेंडर भी हो रहा है। बस्तर में तो ये मूवमेंट दिख ही रहा है, लेकिन चाहे गढ़चिरौली की बात की जाए या तेलंगाना के कुछ हिस्सों की बात की जाए, वहां पर भी नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि कल जब मंत्रणा होगी तो उसमें सभी राज्यों के जो कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और एलडब्ल्यूई जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य हैं उनके अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, मंत्रणा की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि अगले 50 दिनों में क्या रणनीति होगी, न सिर्फ बस्तर को लेकर बल्कि जो आसपास के राज्य जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं उनके साथ भी रणनीति तय की जाएगी कि कैसे 50 दिन के भीतर नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें कि जो आज का दिन है ये बहुत खास है। आज से 3 दिन तक यहाँ पर डेडलाइन पास और बैठक बहुत खास होने वाली है। नक्सल उन्मूलन को लेकर के ये बैठक, ये 3 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।